नमस्कार दोस्तों, सरिता स्वराज चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों के लिए कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की जो कथा है वो लेकर आई हूँ। आइए जल्दी से कथा शुरू कर लेते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक गांव था, वहाँ पर 4 चिड़ियाँ एक पेड़ के ऊपर रहती थी। वो आपस में बहुत ही गहरी मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थी वो लोग। तो एक बारी क्या होता है कि उनमें से एक चिड़िया जब दूसरे गाँव जाती है, वो दाना चुगने के लिए जब इकट्ठा करने के लिए जाती थी, तो वो जो चिड़िया है वो 2 औरतों को आपस में बात करते हुए सुनती है। तो ऐसी बात थी कि जो कार्तिक मास था अभी वो शुरू होने वाला था। तो वो आपस में बातें कर रही थी कि देखो कार्तिक मास शुरू होने वाला है और उसमें जो कार्तिक स्नान है उसका बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है कि जो लोग रेगुलर कार्तिक स्नान करते हैं गंगा जी में जाकर, तो उन लोगों को मतलब श्री हरि उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उन लोगों को वैकुंठ लोक जो है उसकी प्राप्ति होती है। तो जब ये बातें वो सुन रही होती तो वो जाकर अपनी जो उसकी सहेलियाँ थी उनके साथ डिस्कस करती कि देखो आज मैं गई थी, मैंने 2 औरतों को बातें करते हुए सुना है कि जो कार्तिक मास है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, उसके जो स्नान होता है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है, जो व्रत है उससे भी हमें अच्छा फल मिलता है, तो हम लोगों को भी ये करना चाहिए। तो जैसे ही वो कार्तिक मास शुरू होता है तो वो अपने लिए गंगा के किनारे जाकर एक पेड़ ढूंढ लेती है और वहीं जाकर रहना शुरू कर देती है। तो वो रोज़ क्या करती थी कि स्नान करती थी वहाँ पर और अपना जो व्रत है वो नियम के साथ करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि जिस दिन प्रतिपदा की तिथि आती है तो उस दिन वो क्या करती है कि सामान इकट्ठा करती है खिचड़ी बनाने के लिए। चावल, घी और जो जो सामान खिचड़ी में लगता है वो सारा इकट्ठा करके रखती हैं और खिचड़ी बनाना शुरू करती हैं और वो रख के कहीं मतलब अपना बाकी का काम निपटाने लग जाती है। तो फिर वो जो पहली वो स्नान करने के लिए भी जाती हैं उसके बाद, तो फिर जो पहली चिड़िया है वो आती है तो वो जैसे स्नान कर कर आती है उसको बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, तो उससे रुका नहीं जाता है। तो जो खिचड़ी का जो भाप निकल रहा होता है ना, तो उस भाप को खाती है और उसके बाद उसको गहरी नींद आती है, वो सो जाती है। उसके बाद जब दूसरी चिड़िया आती है वो स्नान कर कर, उसको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो उसका जो खिचड़ी बन रही थी उसका पानी पी लेती है। उसके बाद उसको भी नींद आती है, वो भी सो जाती है। ऐसी तीसरी चिड़िया जब आती है उसको भी बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, तो वो क्या करती है कि खिचड़ी खा लेती है और उसके बाद वो सो जाती है। फिर जब चौथी चिड़िया आती है तो वो देखती है कि ये 3 जो चिड़िया हैं इन्होंने तो खिचड़ी खा ली और उसके बाद ये सो गई हैं, मतलब अपना रेस्ट कर रही हैं। तो फिर क्या होता है कि जो चौथी चिड़िया होती है, जो बची खुची जो खिचड़ी होती है, जो खुरचन बच्ची होती है, उसको खाती है और फिर वो भी सो जाती है। तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि बहुत तेज़ तूफान आंधी आती है, तो उसमें वो चारों जो चिड़ियाँ होती हैं वो मर जाती हैं। फिर उनका दोबारा से जन्म होता है। तो जिस चिड़िया ने भाप खाया होता है वो ना राजा के घर राजकुमारी बन के पैदा होती है, और जिसने उसका पानी पिया होता है वो कुम्हार के घर में उसकी बेटी बन के पैदा हो जाती है, और जिसने मतलब कि खिचड़ी खाई होती है वो ब्राह्मण के घर जन्म लेती है, और जिसने खुरचन खाई होती है वो उसी राजा के जो घर है उनकी जो बाकी के उनके पास जितने भी मतलब जानवर थे तो उसमें एक हथनी का रूप लेके पैदा होती है वो। ठीक है, तो जब राजकुमारी बड़ी होती है धीरे धीरे, तो राजकुमारी जो होती है उसको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद होती हैं। तो जैसे वो बड़ी होती है तो वो बहुत सुंदर होती है और राजा जो है उसकी वो शादी करते हैं। तो मतलब कि उससे पहले जो था कि जो कुम्हार की जो बेटी थी वो उनके घर में मतलब उनकी दासी बनकर आती है, उसको दासी का काम मिल जाता है, वो किचन वगैरह का काम करती थी वहाँ पे। और जो ब्राह्मण की बेटी होती है वो राजकुमारी की सहेली होती है, लेकिन कभी उसने ये बातें जो थी ना, जो राजकुमारी जिसको अपना पिछला जन्म याद था, उसने ये बातें कभी आगे डिस्कस नहीं की थी उनके साथ। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी के टाइम पर वो अपने पापा को बोलती है कि मेरे को जाने के टाइम पे ना अपनी दासी, अपने जो हमारे जो महल में हथनी है वो, और जो मेरी सहेली है, मैं इनको अपने साथ ही लेके जाऊँगी। तो जब वो हथनी को लेने के लिए जाते हैं तो हथनी जो होती है वो तो उठ ही नहीं रही होती है, वो बैठी रहती है बैठी रहती है बैठी रहती है। फिर ना वो जो राजकुमारी होती है उसके कान में जाके जो उनका पिछला जन्म होता है उसकी सारी बातें सुना देती है। तो जैसी ही हथनी सुनती है वो उठ के खड़ी हो जाती है उसके साथ जाने के लिए। तो राजकुमार बड़ा हैरान परेशान होता है, वो उससे पूछता है कि तुमने इसके कान में ऐसा क्या बोला कि एकदम से उठ के खड़ी होगी तुम्हारे साथ। तो फिर वो उसको ना अपने पिछले जन्म की सारी स्टोरी बताती है कि हम लोग चिड़िया थी, कैसे हमने कार्तिक मास का पूरा स्नान किया था, उसके बाद हम लोगों की जब मृत्यु होगी तो कैसे हम लोगों का यहाँ पे जन्म हुआ है। तो वो मतलब बड़ा हैरान होता है कि अच्छा सिर्फ स्नान भर करने से ही कार्तिक मास का इतना ज़्यादा फल होता है कि मनुष्य जन्म मिल जाता है। तो फिर वो अपनी जो पत्नी होती है, जो राजकुमारी होती है, उसको बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग भी अब ना जाकर एक साथ जो है वो जोड़े में, मतलब हस्बैंड और वाइफ एक साथ जाके जैसे जोड़े में स्नान करो, तो वो बोलते हैं कि उसका और ज़्यादा महत्व होता है। तो वो बोलते हैं कि हम लोग भी जोड़े में जाके स्नान करेंगे और
फिर भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर दिखाएंगे। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। मतलब कि मान्यता है, लोग मानते हैं कि अगर इस कथा को कोई पढ़ता या सुनता है तो मतलब उसको ना कार्तिक मास का करोड़ों गुना फल मिलता है। और उसके बाद जो है वो लोग जो हैं मतलब भगवान हरि उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उनको वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। तो हम लोगों को भी मतलब अभी कार्तिक मास चल रहा था तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए। जो हमारी पुरानी कथाएं हैं उनको सुनना चाहिए जब भी हम लोगों को टाइम लगे। अगर आपको मेरा चैनल में मेरे बताई गई कथाएं इसी प्रकार से अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर कोई गलती है तो प्लीज़ उसके लिए भी सजेशन ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।